हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने कुछ जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के प्रोविज़न्स इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 96 से 106 में दिए गए हैं। सेक्शन 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए किया गया है तो वह ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 96 सिर्फ एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है। सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अक्यूज पर ही होगा प्रूफ करने का कि उसने वह एक्ट अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए ही किया था। नेक्स्ट है सेक्शन 97 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग सभी पर्सन्स के पास राइट होता है डिफेंड करने का, पर सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के सभी पर्सन्स के पास राइट होता है डिफेंड करने का। फर्स्ट है उसकी खुद की बॉडी को और किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को अगर किसी ह्यूमन बॉडी पर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा हो तो। सेकेंडली, खुद की या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को, चाहे वह मूवेबल हो या इमूवेबल, अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा हो या अटेम्प्ट हो रहा हो ऑफेंस कमिट करने का उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, इन सब के बारे में हम इंडियन पीनल कोड की आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 97 में प्राइवेट डिफेंस के राइट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में प्राइवेट डिफेंस का राइट ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेकंड पार्ट में प्राइवेट डिफेंस का राइट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस का राइट सिर्फ खुद की बॉडी और प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए ही नहीं दिया गया, बल्कि किसी दूसरे पर्सन की बॉडी और प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए भी दिया गया है। कोई स्ट्रेंजर भी किसी पर्सन की बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पर्सन नॉन ही हो और वह कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्ट जो कोई ऑफेंस होता पर वह ऑफेंस नहीं है, उस पर्सन के यंग होने के कारण या इमेच्योरिटी होने के कारण या इंटॉक्सिकेट होने के कारण या मिसकंसेप्शन के कारण, उस पर्सन के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर वह सामने वाला पर्सन का एक्ट ऑफेंस होता तब प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ किया जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चाइल्ड किसी पर्सन पर अटैक करता है इमेच्योरिटी में, जिससे उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट या डेथ भी कॉज हो सकती है, उस चाइल्ड के ऊपर भी प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ किया जा सकता है। हमने सेक्शन 84 में पढ़ा है कि अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो वह इम्यून होगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से, पर तब क्या करे जब वह पर्सन
अटैक करता है या अटैक करने की कोशिश करता है हमारी बॉडी पर या प्रॉपर्टी पर। इसलिए कहा गया है कि इंसेन पर्सन को दी गई इम्यूनिटी प्राइवेट डिफेंस के राइट पर कोई असर नहीं डालेगी। चाहे इंसेन पर्सन द्वारा कमिट किया गया ऑफेंस लॉ की नज़रों में ऑफेंस नहीं हो, पर वह प्राइवेट डिफेंस के राइट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। हर पर्सन के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है, इंसेन पर्सन के अगेंस्ट भी, वैसे ही जैसे सेन पर्सन के अगेंस्ट होता है। प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सेप्शनल केसेस पर भी अप्लाई होगा। फर्स्ट है, अगर चाइल्ड 12 साल से कम की एज का हो तो। सेकंड है, वह पर्सन सक्षम नहीं था एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। थर्ड है, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड हो। फोर्थ है, या पर्सन इंटॉक्सिकेट हो। नेक्स्ट है सेक्शन 99, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 वह केसेस बताता है जिनमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। सेक्शन 99 में 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। फर्स्ट पैरा के अकॉर्डिंग प्राइवेट डिफेंस का राइट उस एक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा जिसमें रीज़नेबल अप्रीहेंशन ना हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज होने की, और वह एक्ट कमिट या अटेम्प्ट टू कमिट किया जाता है किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा गुड फेथ में, जब वह पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर हो, चाहे वह एक्ट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए जाता है बी को, पर बी भागने की कोशिश करता है। बी को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर को बी के लेग पर गोली मारनी पड़ती है, तो भी बी के पास राइट नहीं होगा ए के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने का। पैरा 2 को हम पैरा 1 के साथ रीड कर सकते हैं। पैरा 2 के अकॉर्डिंग प्राइवेट डिफेंस का राइट उस एक्ट के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता जिसमें रीज़नेबल अप्रीहेंशन ना हो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, और वह एक्ट कमिट या अटेम्प्ट टू कमिट किया जा रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में गुड फेथ में, जब वह पर्सन ड्यूटी पर हो, चाहे वह डायरेक्शन स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो। पब्लिक सर्वेंट अपना काम किसी सुबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दे, ये पैरा उन केसेस की बात कर रहा है। पैरा 3 के अकॉर्डिंग प्राइवेट डिफेंस का राइट उन केसेस में नहीं होगा जहां सफिशिएंट टाइम था पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट करने का खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। प्राइवेट डिफेंस का राइट सामने वाले के पहुंचाए हार्म से कम एक्सटेंट तक का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाला पर्सन सिर्फ ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है तो प्राइवेट डिफेंस में ग्रीवियस हर्ट से कम का हार्म ही कॉज किया जा सकता है, ना कि डेथ। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज़ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी किया जा सकता है अगर ना पता हो कि वह पब्लिक सर्वेंट था, पर अगर पर्सन को पता था या रीज़न टू बिलीव था कि एक्ट करने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, तब प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन 2 में पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किए गए एक्ट के बारे में बताया गया है। प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज़ पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किए गए एक्ट के अगेंस्ट भी किया जा सकता है अगर ना पता हो कि वह एक्ट पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किया गया था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे के सेक्शंस हम इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।